आज हम राजस्थान के एक ऐसे महान लोक देवता की बात करने वाले हैं जिनकी कहानियां सिर्फ पुराने किस्से नहीं हैं, बल्कि हिम्मत, शक्ति और विश्वास की एक जीती जागती विरासत है। हम बात कर रहे हैं गोगा जी की। अब सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि एक ही देवता को ये दो एकदम अलग अलग टाइटल कैसे मिले। एक तरफ तो उन्हें सांपों का स्वामी माना जाता है और दूसरी तरफ गायों का रक्षक। चलिए इन दोनों कहानियों की गहराई में चलते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले उस कहानी पर चलते हैं जो बताती है कि गोगा जी को सांपों के देवता का दर्जा आखिर मिला कैसे। और इसकी शुरुआत पता है, किसी जंग से नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरे पर्सनल दुख से होती है। कहानी की शुरुआत होती है एक दिल दहला देने वाली घटना से। हुआ यूं कि गोगा जी की पत्नी केलमदे को एक जहरीले सांप ने डस लिया। जहर बहुत तेजी से उनके शरीर में फैल रहा था और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर गोगा जी का गुस्सा, समझिए, सारी हदें पार कर गया और उसी भयंकर गुस्से में उन्होंने एक ऐसा शक्तिशाली अनुष्ठान करने का फैसला कर लिया जो पूरी की पूरी सर्प जाति के लिए विनाशकारी हो सकता था। उन्होंने एक जबरदस्त अनुष्ठान शुरू किया। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई, उस पर खौलते हुए तेल का एक विशाल कड़ाहा रखा गया और फिर गोगा जी ने एक शक्तिशाली सर्प विनाशक मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। उस मंत्र का असर हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा था। मंत्र की शक्ति ने एक ऐसा भंवर बना दिया जो दूर दूर से सांपों को अपनी तरफ खींच रहा था। सांप बेचारे बेबस होकर उस खौलते तेल के कड़ाहे में गिरकर भस्म होने लगे। ये गोगा जी के गुस्से का प्रचंड रूप था। जब पूरी सर्प जाति पर ही एक तरह का अस्तित्व का संकट आ गया तो इस महाविनाश को रोकने के लिए उनके राजा स्वयं तक्षक नाग गोगा जी के सामने प्रकट हुए। अब कहानी एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर आ चुकी थी। तक्षक ने न सिर्फ गोगा जी से माफी मांगी, बल्कि उनकी अलौकिक शक्ति के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। सोचिए, नागों के राजा ने खुद गोगा जी को अपना देवता मान लिया। और अपनी बात को साबित करने के लिए तक्षक ने केलमदे के शरीर से सारा जहर खींच लिया और उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। तो इस तरह गोगा जी ने न सिर्फ अपनी पत्नी को बचाया, बल्कि सारी सर्प जाति पर अपना अधिकार भी साबित कर दिया। और बस इसी एक अद्भुत घटना के बाद से गोगा जी हमेशा हमेशा के लिए सांपों के देवता कहलाए। ये टाइटल उनकी उस शक्ति का प्रतीक है जो प्रकृति की सबसे खतरनाक ताकतों को भी अपने आगे झुका सकती है। तो ये तो हुई सांपों के देवता बनने की कहानी। लेकिन गोगा जी की शक्ति सिर्फ अलौकिक दुनिया तक ही सीमित नहीं थी। उनकी पहचान का एक दूसरा पहलू भी है जो उन्हें एक महान योद्धा और गौ रक्षक बनाता है। इस कहानी का संघर्ष एकदम साफ है। किंवदंतियों के मुताबिक अफगानिस्तान के शाह ने ईद पर कुर्बानी देने के लिए बहुत सारी गायों को चुरा लिया था। तब एक हीरो की तरह गोगा जी ने उस शाह को जंग के लिए ललकारा और उसे हरा भी दिया। गोगा जी ने सिर्फ जंग ही नहीं जीती, बल्कि वो सारा का सारा कीमती गोधन भी सुरक्षित वापस ले आए। ये उस समाज के लिए बहुत बड़ी जीत थी जहां पशुधन ही सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती थी। और अपने इसी बहादुरी भरे काम के लिए उन्हें गौ रक्षक देवता की उपाधि भी मिली। ये नाम उनके साहस और अपने लोगों की आस्था और संपत्ति की रक्षा करने के उनके अटूट इरादे को दिखाता है। लेकिन ये सिर्फ सदियों पुरानी कहानियां नहीं हैं। कमाल की बात तो ये है कि गोगा जी की ये विरासत आज भी लोगों की जिंदगी और उनकी आस्था में पूरी तरह से जिंदा है। चलिए देखते हैं कैसे। जी हाँ, आज भी हजारों लाखों लोगों का ये पक्का विश्वास है कि गोगा जी के पवित्र स्थानों पर सांप के काटने का इलाज हो सकता है। ये विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और लोकल मेडिसिन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। मिसाल के तौर पर गोगा मेड़ी में आज भी पुजारी जहर को चूस कर निकालने की परंपरा निभाते हैं और उनके जन्मस्थान ददरेवा में यह मान्यता है कि पवित्र तालाब की मिट्टी को घावों पर लगाने से जहर उतर जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो गोगा जी की एक बहुत ही दिलचस्प दोहरी पहचान है। एक तरफ वो सांपों जैसी सुपर नेचुरल शक्ति को कंट्रोल करते हैं, तो दूसरी तरफ लुटेरों जैसे दुनियावी खतरों से अपने लोगों को बचाते हैं। वो एक ऐसे नायक हैं जिनसे लोग डरते भी हैं और जिनकी पूजा भी करते हैं।